विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिषो अरिष्टनेमे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मरुतः वृष्णिमातरः सुभञ्जमानो विदधे भुजगमयः अग्निर्जीवामनिवः शौर्यजगजसा विश्वेनो देवा अभिसागमन्यः ॐ वन्दे देवी उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारिणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां वदे वन्दे सूर्यशशाङ्कमन्निनयना वन्दे मुकुन्दप्रिया वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करं भगवते स्वामी सदाशिवाय नमः सर्वोपचारणार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः बोलिए शंकर भगवान की जय बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय बोलिए व्यासी महाराज की जय हर हर महादेव भजले मन शिव शंकरा 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 बोलिए शंकर भगवान की हरि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नौमीड्यते ब्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतं सपरिपेचलसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्रविषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय यो लीलाला संलग्नो गतो लोलोपिलोलता तं लीलवपुषं बालं वन्दे लीलार्थसिन्धये। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गौ माता की सच्चे सनातन धर्म की पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 शिव शिव शंकरा हर 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 महादेव जय जय शिव शिव शंकरा हर 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 महादेवरा जय शिव शिव शंकरा हर 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 महादेव शिव शिव शंकरा हर 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 महादेवरा जय जय शिव शिव शंकरा
आइए भक्ति भाव के साथ भगवान भोलेनाथ की ये पावन कथा और कथा का ये सप्तम दिवस, कथा क्रम में हम सब ने मिलकर के सुना है क्या पार्वती मैया ने गणेश जी को प्रकट किया है। कल हमने यहाँ पर भगवान गणेश का जन्मोत्सव मनाया था प्रेम से मिलकर के। अब शिव शिवा पार्वती शंकर भगवान के मन में भाव आया कि बच्चे बड़े हो गए तब इनकी शादी करनी चाहिए। तो शर्त यही रखी गई कि पहले जो पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर लेगा उसका विवाह पहले होगा। तो कार्तिकेय जी तो परिक्रमा करने चले गए, पर गणेश जी ने किसकी परिक्रमा की थी? अपने माता पिता की परिक्रमा की थी। कल कथा में यही प्रसंग चल रहा था और भाव यही आया था कि भैया अगर घर में बैठे हुए माता पिता को तुमने एक गिलास पानी नहीं पूछा और मंदिरों में जाकर के तुम शिवालय में हजारों घड़े पानी चढ़ा रहे हो, परंतु घर में बैठे तुमने पिता को पानी नहीं पूछा, तो तुम्हारा वो जल भगवान तक पहुंचने वाला नहीं है। कल भी मैंने ये बात छेड़ी थी, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम और अपने पिता को प्रणाम। सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेवमयो पिता। सारे तीर्थों का निवास कहाँ पर है? बोले अपने माँ के अंदर। और सारे देवताओं का निवास कहाँ है? बोले पिताजी के अंदर। तो भैया जब तेरे घर में तेरे माता पिता हैं तो तुझे मंदिर तो जाना चाहिए, पर जो घर बैठे अपने माता पिता का पूजन करता है उसे भगवान भोलेनाथ के पूजन करने का फल घर बैठे ही मिल जाता है। अरे भैया जिन माता पिता ने हमको जन्म दिया है, माता पिता, देखो एक फिर बात मैं आपसे कह दूं, बड़ी अच्छी बात मुझे मिली थी। माता पिता अगर हमारे लिए एटीएम कार्ड बन सकते हैं, माता पिता अगर हमारे लिए एटीएम कार्ड बन सकते हैं, तो भैया हमको भी माता पिता के लिए आधार कार्ड तो बनना ही चाहिए ना। तो भैया गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा की थी। और एक कथा आपको इस संदर्भ में और सुनाऊं। एक भक्त थे भगवान के पुंडरीक, वो अपनी पत्नी से ज्यादा प्रेम करते थे, स्त्रैण्य थे। माता पिता ने कहा बेटा थोड़ा हमें काशी, इसी भूमि पर, बोले काशी चल, लेकर के भगवान भोलेनाथ का दर्शन करा। तो पत्नी ने कहा मैं चल नहीं पाऊंगी। तो पत्नी को तो अपने कंधे पर बैठा लिया और माता पिता को बांध दिया और घसीटते हुए वो भक्त लेकर के आया था। पहले वो इतना स्त्रैण्य था कि पत्नी को कहाँ बैठाया? कंधे पर। और माता पिता भी चल नहीं पाते तो रस्सी बांधी, घसीट करके लाया। और यहीं काशी में किसी एक पंडित जी के घर में वो रुका। रात्रि के समय उसकी नींद खुली होगी पानी पीने के लिए संभवतः। तो जब उठ करके देखता है रात्रि में, तो जिस पंडित जी के घर में रुका था ना भैया, उस घर में सारे देवता रात्रि में आ गए। इंद्र आया, वरुण आया, अग्नि आई, सब आए, सारी नदियां आ गई और उस पंडित जी के घर में आकर के रात्रि में साफ सफाई कर रहे, बुहारी कर रहे हैं। तो पुंडरीक ने पूछा, एक देवता से, इंद्र से पूछा कि आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले देखो भैया ये सब तीर्थ हैं, हम सब तीर्थ हैं, नदियाँ हैं, सब हमारे पास आते हैं पाप धोने के लिए, अपने पाप हमको दे जाते हैं। बोले जिसके घर में आप रुके हो ना ये पंडित जी, ये मातृपितृ भक्त हैं, तो हम पर आकर के तो सब अपने पापों को धो जाते हैं। तो बोले ऐसे भक्तों के घर में हम आते हैं और अपने पापों का प्रक्षालन करते हैं। क्यों? बोले क्योंकि ये अपने माता पिता की सेवा करता है।
तो उसके मन में भाव आया, मैं अपनी पत्नी को पीठ पर बिठा करके लाया, कंधे पर बिठा करके लाया, और माता पिता को कैसे लाया? घसीट करके। तब उसे पता चला कि माता पिता की सेवा करने से क्या मिलता है। जब देवताओं ने बताया तो अगले दिन माँ के चरणों में प्रणाम किया, पिता के चरणों में प्रणाम किया, क्षमा मांगी, माँ जीवन में मेरे जितने भी अपराध हैं मुझे बोध नहीं था, मुझे आप क्षमा दान करो। अब की बार माता पिता को अपने कंधे पर बिठा करके तीर्थ कराता है और मातृ पितृ भक्त हो गया, जो केवल अपनी पत्नी का भक्त था। तो देखो एक दिन वो अपने माता पिता के चरणों को दबा रहा था। आपने पंढरीनाथ का दर्शन किया है? पंढरपुर में ऐसे खड़े हैं पंढरीनाथ, तो ये माता पिता के चरणों को दबा रहा था। कौन? पुंडरीक चरणों को दबा रहा था। दबाते दबाते भगवान प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। भगवान ने आवाज लगाई, भक्त पुंडरीक बेटा देख मैं तेरे दरवाजे पर आ गया, जरा आ और आकर के मेरा दर्शन कर। पुंडरीक कहता रुक जाओ, अभी माता पिता की सेवा कर रहा हूं, जब तक शयन नहीं करेंगे तब तक आने वाला नहीं। अब भगवान खड़े हैं, बताइए, अरे बेटा मैं तेरे घर में आ गया, खड़ा हूं, बैठने के लिए तो कुछ दे। तो उसने क्या किया, उसके पास में एक ईंट पड़ी थी जिससे घर बनाते हैं हम, बोले बैठने के लिए कोई स्थान तो दे। भक्त ने क्या किया, पुंडरीक ने पास में वो ईंट पड़ी थी उठा करके फेंका और कहा प्रभु इसमें ही बैठ जाइए। आज तक पंढरीनाथ बैठ करके भगवान उस ईंट पर विराजमान है। पंढरपुर में जाकर के दर्शन करिएगा, भक्त का दिया हुआ सिंहासन। तो देखो भैया भगवान भक्त की भावना का कितना करते हैं सम्मान। और देवता तो हाँ, किसी को सोने का सिंहासन चाहिए, किसी को चांदी का, किसी का सिंहासन जो है रत्न जड़ित है, परंतु पंढरीनाथ किस में खड़े हैं? बोले, और खड़े हैं, बैठे नहीं, क्यों? बोले मेरा भक्त आता होगा। किस में खड़े हैं? बोले ईंट पर। तो भैया सबको सिंहासन चाहिए, पर ये शिव कथा है, भोलेनाथ की ये नगरी है। हमारे भोलेनाथ कहाँ विराजते हैं? धरती पर विराजते हैं, ध्यान लगाते हैं, उनके पास भी कोई आसन नहीं है। और भैया आप कभी भी भोलेनाथ के चित्र का दर्शन करिएगा, सदगुरुदेव भगवान ने बड़ी सुंदर बात की थी। हर चित्र में भोलेनाथ ध्यान लगाते हुए आपको दर्शन देंगे, मानो बताना चाह रहे हैं कि ध्यान में कितनी शांति है। और सच बात है, जब मन में विकलता हो और मन में कोई टेंशन हो, विकार आ रहे हो, परेशानी हो, तो जो शांति हमें ध्यान लगा करके मिलती है भैया, वो हमें कहीं और मिलती ही नहीं है। देखो अगर आपको टेंशन है, आप अवसादग्रस्त हैं, आपको चिंताएं हैं, तो दो ही काम करना है, या तो किसी शास्त्र की या किसी मंदिर या किसी देवता की शरण में जाना है, या तो ध्यान लगाना है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ परम शांत हैं। भगवान भोलेनाथ परम शांत हैं। शांत है कि नहीं? और कैसे बैठे हैं भगवान भोलेनाथ? बोले ध्यान लगाते हुए। तो भैया देखो गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा की थी, और मैंने कल एक बात और आपसे कही थी, फिर से कह दूं कि वो अनजान चला है खुदा को पाने की खातिर। वो अनजान, बात को समझना, वो अनजान चला है खुदा को पाने की खातिर, और बेखबर को इत्तला करो कि माँ बाप घर पर ही हैं। अरे मंदिर जाने की जरूरत नहीं है भैया, जब तेरे माता पिता तेरे घर में विराजमान हैं। तो परिक्रमा लगाई है गणेश जी ने, और बुद्धि की देवता है ना भैया। मैंने पहले ही आपसे कहा कि जिस किसी को बुद्धि चाहिए ना, उसको भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। बुद्धि की देवता है, इसलिए इनकी बुद्धि तो जागृत है ही। तो उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा नहीं लगाई, माता पिता की परिक्रमा लगाई, और मैया पार्वती प्रसन्न हो गई, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। तो भैया शर्त किसने जीत ली? गणेश जी ने जीत ली। तो बोले ठीक है, पहले शादी तुम्हारी होगी। तब जाकर के गणेश जी की शादी हुई है किसके साथ? सिद्धि और बुद्धि के साथ। हाँ, शिव पुराण में ये नाम आए हैं, और उनसे जो पुत्र हुए वो हैं शुभ और लाभ। अब तो कितने वर्ष हो गए, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, परंतु स्कंद जो हैं, कार्तिकेय जो हैं, वो परिक्रमा लगा करके अब लौटे। अब लौट कर क्या है, तो मार्ग में मिल गए नारद जी।
नारद जी ने कहा भैया तुम्हारे माता पिता ने तुमको धोखा दिया है। बोले कैसे धोखा दिया? बोले तुमको तो भेज दिया पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए, उधर गणेश जी की शादी करा दी, अब तो भगवान भोलेनाथ बढ़िया अपने पोता पोती को खिला रहे हैं। और जैसे कार्तिकेय जी को पता चला, उनको रोष तो आया ही होगा। वो आए हैं कैलाश और भगवान को प्रणाम किया है, अपनी माँ को प्रणाम किया, रुके नहीं हैं और तुरंत वहां से चल करके पहुंच गए हैं कहाँ? क्रौंच पर्वत पर। घर में ही नहीं रुके। और वहीं पर आज भी कार्तिकेय भगवान क्रौंच पर्वत पर, पहले जहाँ पर अभी मल्लिकार्जुन भगवान भोलेनाथ जहाँ पर विराजमान हैं वहाँ पर ये गए थे। और परंतु जैसे ही माता पिता इनको मनाने के लिए गए तो कुछ दूर और वहाँ से उस पर्वत का त्याग करके क्रौंच पर्वत पर चले गए। आज भी सारे देवता कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि के दिन कार्तिक भगवान का दर्शन करने के लिए क्रौंच पर्वत पर जाते हैं। ब्रह्मचारी बन गए। इसलिए कोई भी अगर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हो, ब्रह्मचारी हो, तो उसे भगवान कार्तिकेय का पूजन करना चाहिए। गणेश जी का जन्म हो गया, गणेश जी का विवाह भी हो गया, परंतु देखिए शिव महापुराण में बड़ी सुंदर चर्चा आई है। मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया है कि हर देवता, हर मानव, हर इंसान अगर करे केवल लिंगार्चन, केवल भगवान शिवलिंग का पूजन, तो घर बैठे उसकी जो इच्छा है वो सब पूरी हो जाती है। शिव महापुराण में बड़ी सुंदर चर्चा आई है। भगवान भोलेनाथ को धतूरा बहुत पसंद है। तो धतूरा क्यों खाते हैं? बोले जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में सबसे पहले निकला था विष। तो भगवान भोलेनाथ ने उस विष का पान किया था, तो उनको थोड़ी पीड़ा हुई थी, तब औषधि के रूप में उन्होंने धतूरे को पाया था। इसलिए भोलेनाथ को धतूरा बड़ा पसंद है। शीतलता, विष वमन कराता है। अगर आपके मन में अवसाद आ रहा हो, परेशानियां होना, तो ऐसे भक्त को भगवान भोलेनाथ को धतूरा चढ़ाना चाहिए। शिव महापुराण में आया है। और अगर आप धन में वृद्धि चाहते हैं कि आपका मल्टीप्लिकेशन आपके धन का हो जाए, तो ऐसे भक्तों को भगवान भोलेनाथ के ऊपर तिल चढ़ानी चाहिए, काली तिल। और तिल चढ़ाने से घर में जो पितृदोष हैं, देखो घर में अगर उत्पात हो रहा हो, बात को ध्यान से समझना, घर में परेशानी हो रही हो और घर में अगर नेगेटिविटी आ गई हो, बहू को बेटा नहीं हो रहा हो, तो समझ जाओ आपके पितर जो हैं वो आपसे रुष्ट हैं। तो पितरों को शांत करने के लिए भी हमें भोलेनाथ के ऊपर तिल चढ़ाना चाहिए। अरे भैया, इन पितरों ने हमको जन्म दिया है। हर पुत्र का कर्तव्य है अपने माता पिता की मुक्ति के लिए वो व्यक्ति पिंडदान करे। देखो एक बड़ी सुंदर मैंने एक कथा पढ़ी थी, आप सब जानते होंगे। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, नाम सुना है आपने? गीता प्रेस के प्रधान संपादक थे। वो बंबई में निवास करते थे और ये उनने अपनी जीवन परिचय में उन्होंने ये कथा लिखी है। एक दिन वो समुद्र की रेती पर वहां पर जाप कर रहे थे, भगवान का मंत्र का जाप कर रहे थे। तभी एक स्थान पर बीच पर वो बैठे थे, समुद्र के किनारे, वहां पर बैठे और बैठे बैठे देख रहे हैं एक व्यक्ति 1 घंटे से उनको निहार रहा है, देख रहा है। तो पहले तो उन्होंने देखा, लगा उनको कि कोई साधारण इंसान होगा, पर देखता ही रहा। तो फिर हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने उससे पूछा है कि बोले भैया तुम कौन हो, तुम मुझे बार बार क्यों देख रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज अगर मैं आपको अपना परिचय दूंगा तो आप डर जाओगे। क्या बोला? बोले महाराज अगर मैं आपको अपना परिचय दूंगा तो आप डर जाओगे। हनुमान प्रसाद जी ने बोला हाँ दो परिचय। तो बोले महाराज मैं नहीं हूं इंसान। आप सोच रहे होंगे मैं इंसान हूं। बोले मैं इंसान नहीं हूं, मैं तो प्रेत हूं। तो पहले थोड़ा घबराए, पर देखो भजन किया है तो भैया डर किस बात का। भक्त कहता है ना, पहले दिन भाव आया था हमारे साथ है रघुनाथ, तो फिर किस बात की चिंता। तो बोले हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भजन के बल से उनका डर जो है वो चला गया। उस व्यक्ति ने क्या कहा, मैं कौन हूं? मैं प्रेत हूं। बोले तुम प्रेत हो, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई?
तुम्हारे बेटा ने, हाँ तुम्हारे घर के बच्चों ने तुम्हारी मुक्ति के लिए पिंडदान वगैरह कुछ नहीं किया। बोले महाराज बड़ी विडंबना है। बोले क्यों? बोले मैं हिंदू धर्म को मानने वाला नहीं था, मैं पारसी धर्म को मानने वाला था। तो भैया आप किसी भी धर्म के हों, नाम नहीं लूंगा, परंतु व्यक्ति अगर मुक्ति चाहता है तो उसे सनातन धर्म का ही आश्रय लेना पड़ेगा। हर हर। और हनुमान प्रसाद जी महाराज कभी झूठ नहीं बोलते थे। जैसे हमारे राम जी नहीं बोलते थे, वैसे हनुमान जी महाराज। रामो दुर्नैव भाषते, भगवान और भगवान के भक्त कभी मिथ्या भाषण नहीं करते। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने अपने जीवन परिचय में ये कथा लिखी है। तो वो प्रेत कहता है महाराज बड़ा कष्ट हो रहा है। आपको पता प्रेत योनि में इतना कष्ट होता है, ना खाने को मिलता है, ना पीने को मिलता है, प्यास लगती है, तड़पता है वो प्रेत, परंतु पानी नहीं पी पाता। क्यों नहीं पी पाता? क्योंकि उसका जो मुख होता है ना, वो सुई की नोक के बराबर होता है। और जल भी नहीं पी पाता है, क्योंकि जल में भगवान वरुण देवता का निवास रहता है, इसलिए नाली का पानी पीने को मिलता है। बोले महाराज बड़ा कष्ट हो रहा है, आप हमारी मुक्ति के लिए कुछ करें। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा क्या करें? बोले आप एक काम करिए, कोई सच्चे ब्राह्मण को बुलाइए और मेरी मुक्ति के लिए आप उसे गया जी भेजिए, और गया जी में मेरी मुक्ति के निमित्त वो पिंड दान करेगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। ये कौन कह रहा है? कोई इंसान नहीं कह रहा है, ये पारसी प्रेत कह रहा है। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा तुम मुक्त हो जाओगे तो हमें पता कैसे चलेगा? बोले महाराज मुक्त होने से पहले आपको दर्शन देने जरूर आऊंगा। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कुछ धन की व्यवस्था करके एक ब्राह्मण को भेजा है गया में जाकर के उस ब्राह्मण ने उस प्रेत की मुक्ति के लिए वहां पर जाकर के पिंडों का तर्पण किया, अर्पण किया, पिंडदान किया है। और जैसे ही पिंडदान किया है, इधर पर प्रेत हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के सामने प्रकट हो गया। बोले महाराज बहुत धन्यवाद आपका, मेरी मुक्ति के लिए बोले पिंडदान हो गया है, अब मैं मुक्त होकर के भगवान के धाम को जा रहा हूं। तो देखो हमारे जो पितर हैं, जो हमारे माता पिता हैं या दादा दादी हैं या नाना नानी हैं, उनकी मुक्ति के लिए चाहे पोता हो, चाहे बेटा हो, चाहे नाती हो, हाँ उनकी मुक्ति के लिए हमें पिंडदान अवश्य करना चाहिए। वरना फिर क्या होता है, ये हमारे पितर फिर हमें घर में ही परेशान करते हैं, उत्पात होते हैं। तो जिस घर में पितृदोष हो, पितृ अगर रूठे हुए हों, तो उस व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ के ऊपर तिल चढ़ानी चाहिए। घर में अशांति रहती है, क्या करना है? तो भगवान भोलेनाथ के ऊपर रुद्राक्ष चढ़ाना है। और काल सर्प योग, देखो ये शिव पुराण में ये बात आई थी, तो इसलिए मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूं, वरना ये बात कथा का ही अंश है। काल सर्प योग अगर किसी को हो, ज्योतिषाचार्य कहते हैं ना आपको काल सर्प योग है, आपको जाना पड़ेगा कहाँ? नासिक, वहां जाकर के आपको पूजन कराना पड़ेगा। किसी व्यक्ति को अगर काल सर्प योग हो तो भगवान भोलेनाथ के ऊपर सर्प जो होते ना, चांदी के सर्प, उनका जोड़ा चढ़ाए और पूजन करके उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे, तो काल सर्प जो ये है योग, इससे व्यक्ति मुक्त हो जाता है। घर में आपदाएं आ रही हैं, वैसे तो भैया भागवत में एक बड़ी सुंदर बात आई है, भागवत के आश्रय से कहूं, भागवत में बड़ा ही सुंदर विश्वरूप जी ने देवताओं को नारायण कवच का उपदेश दिया है। अगर घर में देखो वैसा ऐसा काम तो हमको करना ही नहीं है जिससे हमें पुलिस के चंगुल में जाना पड़े, जेल जाना पड़े, पर फिर भी घर में ऐसी कोई आपत्ति विपत्ति आ गई है तो अगर मैं भागवत के आश्रय से कहूं तो ऐसे व्यक्ति को नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। कोई आप पर तंत्र मंत्र का प्रयोग कर रहा है तो भी नारायण कवच का पाठ करिए। नारायण कवच का एक श्लोक है, उसका जाप करने से, ये सद्गुरुदेव भगवान कथा में सुनाया करते थे, उसका जाप करने से व्यक्ति अगर जेल की भी बाधा हो और ऐसी कोई परेशानी हो तो उससे भी मुक्त हो जाता है। घर में अगर परेशानी है तो क्या करना है? भगवान भोलेनाथ को तांबे का त्रिशूल, तांबे का या चांदी का, जैसी आपकी शक्ति हो वैसा त्रिशूल का आपको अर्पण शिवालय में करना है। तो शिव महापुराण में ये चर्चा आई है कि भोलेनाथ का पूजन करने से हमको मिलेगा क्या? भैया मैंने कहा ना, सब भोलेनाथ का पूजन करते थे, भगवान नारायण भी भोलेनाथ का पूजन करते थे।
स्कंद पुराण में बड़ी सुंदर कथा आई है। मैंने आपसे बताया था भगवान नारायण के जो अंगों की उपमा होती है, भगवान नारायण के अंगों को हम कंपेयर करते हैं तो कमल के साथ करते हैं। भगवान का मुख कमल, भगवान का हस्त कमल, भगवान का चरण कमल, क्योंकि कमल को प्रकट करने वाले भगवान नारायण हैं। नाभि से कमल प्रकट हुआ है। तो भगवान नारायण भी भोलेनाथ की अर्चना करते थे, अर्चन करते थे। इनका नियम था शिव सहस्त्र नाम से, प्रत्येक शिव सहस्त्र नाम में 1000 भगवान भोलेनाथ के नाम हैं। प्रत्येक नाम से एक एक कमल का पुष्प चढ़ाते थे। किसको? भगवान भोलेनाथ को, भगवान नारायण। तो एक नाम कहते थे, बोलते थे, और एक कमल का दल चढ़ाते थे। किसको? भगवान भोलेनाथ को। भगवान भोलेनाथ ने एक दिन लीला की, बात को ध्यान से सुनना। भगवान भोलेनाथ ने एक दिन लीला की, 1000 कमल से ये अर्चन करते थे, परंतु भगवान भोलेनाथ ने एक दिन क्या किया, एक कमल ही गायब कर दिया। चढ़ाते चढ़ाते 999 कमल चढ़ाए और एक कमल समाप्त। बोले अब कमल कहाँ से लाऊं, मेरा तो रोज का नियम है। कौन? भगवान नारायण कह रहे हैं, मेरा तो रोज का नियम है, 1000 कमल चढ़ाता हूं, परंतु एक कमल कम है। तो बोले भक्त मुझे क्या कहते हैं? बोले पुंडरीकाक्ष, मेरे नेत्र कैसे हैं? बोले कमल के समान हैं। तो भगवान नारायण ने विचार किया, मेरे जब नेत्र ही कमल हैं और भोलेनाथ का मेरा ये नियम ना टूट पाए, तो उन्होंने भगवान नारायण ने क्या किया, अपनी एक आंख जैसे ही निकालने के लिए तैयार हुए कि निकाल करके भोलेनाथ को अर्पण करूंगा, तभी भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। नियम ना टूट पाए। सदगुरुदेव भगवान एक बात और कहते थे, वो भी आपसे कह दूं। देखो भस्म की महिमा तो गा ही रहा था मैं, शिव कैलासों के वासी गौरी धारों के राजा, शंकर संकट हरना, संकट हरना। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की। तो भैया पूछ सदगुरुदेव भगवान बड़ी सुंदर कथा सुनाया करते थे। हाँ, सबने सुनी है कथा, तो सब वही है। तो देखो एक शिकारी था, उसका रोज का नियम था क्या, भगवान भोलेनाथ को भस्म चढ़ाया करता था। सबने सुनी है कि नहीं? जिन्हें नहीं सुनी वो भी सिर हिला रहे हैं, चोरी ना पकड़ी जाए। बच्चे बच्चे को एक कथा पता होगी। रोज का नियम बहुत शॉर्ट में सुनाऊंगा, कथा में आगे चलना है। तो क्या रोज भस्म चढ़ाना नियम, पर एक दिन इतनी बारिश, और किसकी भस्म? बोले चिता की भस्म।
क्योंकि भगवान भोलेनाथ को चिता की भस्म बड़ी प्रिय है। चिता भस्म कृत स्नान। तो एक दिन इतनी बारिश हुई तो जितनी भी राख थी, भस्म थी, सब पानी में बह गई। अब कहाँ से व्यवस्था हो, परेशान हो गया, इधर उधर भाग रहा पर भस्म नहीं मिली। रोज का नियम किसे कथा सुना रहा हूँ, क्योंकि हमारे नारायण भगवान का भी नियम था ना, रोज एक कमल चढ़ाते थे 1000, फिर नेत्र चढ़ाए, नियम था उनका। इसका भी नियम था। क्या बोले, रोज भस्म चढ़ानी, पानी गिर गया, कीचड़ बन करके, पानी बन करके सब बह गई, राख नहीं मिली, परेशान हो गया, बड़ा विकल हो गया। देखो, जब नियम बन जाते हैं ना, नियम हमारा स्वभाव बन जाते हैं, और जब हमारे नियम, जब नेचर बन जाता है और वो नियम पूरा नहीं होता है तो मन में विकलता होती है, टेंशन होती है। अरे रोज अब जो जा रहे हैं, पहलवानी कर रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, एक दिन अगर वो जिम से ऑफ ले लें, किसी कारणवश ना जा पाए, तो वो भी बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि नियम बन गया ऐसे। सैर करने वालों को सैर का नियम बन जाता, पूजा करने वालों का पूजा का नियम बन जाता है। इस भस्म चढ़ाने वाले भक्त का नियम बन गया, जब तक भस्म नहीं चढ़ाऊंगा तब तक भोजन नहीं करूंगा। अब तो कहीं भस्म मिल नहीं रही थी, क्या करें, घर आया परेशान। पत्नी ने कहा, क्यों उदास हो? बोले, आज भस्म नहीं मिली। बोले, ठीक है, आज नहीं मिली तो कल चढ़ा लेना। बोले, तो ठीक है, भोजन भी कल कर लूंगा, नियम है मेरा। मन तो उदास है। और पतिव्रता पत्नी का कर्तव्य क्या है? बोले, पति को धर्म के मार्ग पर चलाए, इसलिए तो धर्म पत्नी है वो। हाँ, वाइफ होती तो बात अलग थी, पर वो धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी मतलब जो अपने पति से धर्म कराए। तो उसने कहा, कल चढ़ा लेना। बोले, ठीक है, कल भोजन कर लूंगा, पर मन तो खिन्न था। तो पत्नी ने देखा मेरे पतिदेव का नियम टूट रहा है, विश्वास की बात है भैया। उसने कहा, एक काम करती हूँ, मैं आपको भस्म दे सकती हूँ। बोले, कैसे? आप चिंता मत करो, घर से, कमरे से बाहर निकल जाओ, ये कुटिया घास की है, आग लगा दूंगी, मेरा शरीर जल करके भस्म हो जाएगा, मेरे शरीर की राख लेना और आप भोलेनाथ को चढ़ा देना। तो देखिए, उसने अपनी पति का नियम न टूटे, क्या किया। पतिदेव तो बेचारे प्रसन्न हो गए कि चलो, प्राथमिकता क्या है, प्राइमरी क्या है? बोले, पहले भगवान भोलेनाथ का पूजन होना चाहिए, घर परिवार सेकेंडरी है, वो तो गौड़ है। प्राथमिक क्या है? बोले, हमको ये भस्म मिल जाए। तो घर से बाहर कुटिया से निकले, उसने खुद आग लगाई, जला, शरीर जला, राख बन गई। और आज उसने भोलेनाथ को वो भस्म चढ़ाई, प्रसन्नता में नाचने लगा। वो नाचता है तो उसे लगता है जैसे उसके साथ कोई नाच रहा है, आंख बंद करके नाच रहा था, घुंघरू की आवाज आ रही थी। जैसे ही नेत्र खुले तो देखा उसकी पत्नी भी उसके साथ नाच रही है। बोले, तू कहां से आ गई? बोले, जिसके लिए आपने मुझे जला दिया उसी ने मुझे जला दिया। तो प्यारे, यही तो बात है, एक बार तो भगवान का बन के हमको, एक बार भगवान का तो बनना है। वो मुक्त हो गया। भैया, शिव महापुराण में ये चर्चा आई है कि जो व्यक्ति, शिव महापुराण की कथा कह रही कि जो व्यक्ति, अरे भैया, तुमने अगर काशी में एक शिवलिंग की स्थापना करा दी ना तो तुम मुक्त हो जाओगे। और जो व्यक्ति भैया अगर किसी मंदिर का जीर्णोद्धार करता है ना, स्कंद पुराण के आश्रय से कहूं तो वो व्यक्ति भैया जब शिवलिंग का निर्माण करने से इतना मिल जाता है, तो जो मंदिर का निर्माण करा देता है भैया, उसको क्या क्या ना मिल जाएगा। और ये भारत भूमि इसलिए धन्य है भैया कि यहां पर केवल हिंदू नहीं, एक ईसाई दंपति ने भी एक मंदिर बनवाया था। जब भारत में उस समय की बात है, ये शिव चर्चा है। तो ये मैंने कथा सुनी थी किसी संत के मुख से, फिर इसका मैंने प्रमाणिकता भी खोजी है। आज भी वो मंदिर है। ये मंदिर है मध्य प्रदेश में आगर प्रांत में, मालवा नाम का एक क्षेत्र है, वहां पर ये भारत में उस समय की बात है जब भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। अंग्रेज जब हमारे भारतीयों पर शासन करते थे उस समय की बात है। तो वहां उस प्रांत में रहता था एक अंग्रेज जिसका नाम था क्या, मार्टिन। मार्टिन आप गूगल कर सकते हैं। तो मार्टिन, सी मार्टिन, कर्नल मार्टिन था वो भारत में तो यहाँ पर साम्राज्य था ही, पर वो युद्ध करने के लिए गया था कहाँ, अफगानिस्तान, अफगान सेना, अफगानियों से युद्ध करने के लिए। उसकी पत्नी भारत में ही थी। तो उस समय मोबाइल तो चलते नहीं थे, चिट्ठी से समाचार मिलते थे। तो क्या हुआ कि चिट्ठियां आनी बंद हो गई। अब उसकी जो पत्नी थी मिसेस मार्टिन,
उसको बड़ी विकलता हुई, उसका स्वास्थ्य भी कुछ गड़बड़ हो गया, 1 महीना आने को हो गया, परंतु मेरे पतिदेव का कोई कैसा उनका स्वास्थ्य है, कहाँ गए हैं युद्ध करने, कुछ जानकारी ही नहीं है। परेशान हो गई, मन में विकलता आ गई, घोड़े पर बैठ करके घूम रही थी मालवा ही प्रांत में वहीं पर। तभी एक भगवान भोलेनाथ के शिवालय से निकली बाजू से, वहां से वेद ध्वनि आ रही थी, भगवान के नामों का उच्चारण हो रहा था, मन में शांति मिली। और वो जो अंग्रेज की पत्नी थी घोड़े से उतर करके मंदिर को गई, और मंदिर गई तो वहाँ भोलेनाथ का दर्शन किया तो उसके मन को शांति मिली। और वहाँ जो पुजारी थे उनसे कुछ चर्चा हुई, उसने अपनी व्यथा कथा सुनाई। पुजारियों ने कहा एक काम करिए, आप अपनी पति की रक्षा के लिए आप 11 दिन का लघु रुद्री का आप अनुष्ठान करिए पंचाक्षर मंत्र के द्वारा। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं मालवा प्रांत और भोलेनाथ का मंदिर और कैप्टन मार्टिन। तो देखो भैया, कलयुग में भी भगवान दर्शन देते हैं ना, इसलिए इन कथाओं को सुनाना बहुत जरूरी है। आप नहीं तो कह दोगे भैया भोलेनाथ सतयुग में आए थे, द्वापर में आए थे, त्रेता में आए थे, राम कृष्ण आए थे द्वापर। अरे कलिकाल में आज भी वृंदावन में भक्तों को भगवान कृष्ण कन्हैया दर्शन देते हैं। कुसुम सरोवर में तो महाराज कहां तक कहें आपको, उद्धव जी भक्तों को आज भी दर्शन दे रहे हैं गोवर्धन में। पर उसके लिए एक चीज चाहिए। क्या चाहिए? बोले प्रेम के नेत्र चाहिए प्यारे। इन नेत्रों से तो दुनिया दिखेगी, प्रेम के नेत्र से भगवान दिखेगा। तुम अगर आधुनिकता का चश्मा पहन करके आए हो ना, तो वृंदावन में प्रवेश करोगे ना, तो तुम कहोगे महाराज जी कथा में बड़ी वृंदावन की महिमा गाते थे, परंतु यहां आ रहा हूं तो बड़ी बदबू दिख रही है, बड़ी बदबू आ रही है। आप कहते थे वृंदावन सो वन नहीं है, यहाँ तो वन नाम का कुछ भी नहीं है, यहाँ तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं। बेटा तुम अगर आधुनिकता का चश्मा लगाओगे तो तुमको उस वृंदावन में केवल आधुनिकता का ही दर्शन होगा, और आध्यात्मिकता का चश्मा लगा लोगे तो तुम वृंदावन की सीमा पर पहुंचोगे। जो तुमको हाथ पकड़ के अंदर खींचेगा कोई साधन नहीं, वो बांके बिहारी ही होगा। भगवान भोलेनाथ, भगवान कृष्ण का विराट स्वरूप कब देख पाए थे? अर्जुन, भगवान ने विराट स्वरूप प्रकट किया था पर अर्जुन देख नहीं पाए। तब भगवान ने कहा ददामि दिव्य चक्षुम ते, बोले मैं तुझे मेरे स्वरूप को देखने के लिए नेत्र दे रहा हूं। मैंने आपको ये वृंदावन की ये बात सुनाई है, बंदरों वाली, चश्मे वाली? नहीं सुनाई? हाँ, अभी क्या कथा कह के आया हूं ना, तो बिल्कुल ऐसा स्मरण नहीं रहता वहां सुनाई कि यहां सुनाई। क्या पता यहां सुना देंगे तो लोग बोलेंगे महाराज जी तो गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, आज टाइम बढ़ा दूंगा, अब तो बढ़िया, आज तो भोजन की भी कोई टेंशन नहीं है। सुबह सुबह तो रहता है 1 बजे तो भोजन करना ही करना है। ठीक है प्यारे, और कथा सुन लो, 2-3 दिन की तो बात है, तभी तो तुम याद रखोगे हमको। सीधी सीधी बात कह जाऊंगा तो आप भी अपना काम निपटा करके चले जाओ। काम ऐसा करना चाहिए, ये काम तो नहीं है, ये तो ठाकुर जी की सेवा है कि भक्त याद रखें। कुछ ऐसा करना चाहिए कि उनके हृदय में अपनी छाप पड़ जाए। तो देखो प्यारे, ये मैंने कहीं सुना नहीं था। हाँ, इदम मदियो भावा, मतलब ये मन में एक बात आई थी, ये क्या करें, कृष्ण कन्हैया पकड़ करके वृंदावन ले जाता है, हम जैसे तैसे अपने आप को बनारस में रोकते हैं, पर हम तो कहते हैं ना जैसे हमारे कृष्ण हैं वैसे हमारे भोलेनाथ हैं। शिवश्च हृदयम विष्णु, विष्णुश्च हृदयम शिवा, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सब नेहु नहीं। शिवद्रोही मम दास कहावा, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सो भगवान राम, भगवान कृष्ण यही बात कहते हैं क्या? बोले शंकर जी का द्रोही मेरा दास, बोले ऐसा व्यक्ति मुझे स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता। शिवद्रोही मेरा दास जीवन में कभी ना आए वो मेरे पास।
ये भगवान राम की प्रतिज्ञा है। तो देखो जैसे हमारे भोलेनाथ हैं, रामेश्वरम नाम सुना होगा। राम जी ने शिवलिंग बनाए, नाम दिया रामेश्वरम। बोले राम जी के ईश्वर, नाम क्या? राम जी के भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले नहीं नहीं, ये व्युत्पत्ति गलत है। राम जी की ईश्वर नहीं, अपितु राम है ईश्वर जिनके, वो रामेश्वरम। रामो ईश्वर यस्य स। आप कर विधिवत पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। लिंग ताप पर विधिवत पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। लिंग ताप कर विधिवत पूजा, लिंग ताप कर विधिवत पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। लिंग ताप विधिवत पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। बस नेक भगवान से थोड़ा कृष्ण कन्हैया से एक मिलके आते हैं, फिर शिव कथा में फिर प्रवेश करते हैं। तो देखो वृंदावन गए होंगे भक्त, बिहारी जी का जब दर्शन करने के लिए जाते हैं तो क्या वहां पर आते हैं बंदर, और चश्मा अगर पहना हो आपने तो पकड़ करके ले जाते हैं वो बंदर, देखा होगा। और कहां पर होता है ये? केवल जहां पर मंदिर है, जहां पर सदगुरुदेव भगवान का आश्रम है, वहां पर ये लीला बंदर करते ही नहीं। कहां करते हैं? केवल मंदिर में। तो एक दिन अपने राम भी गए, चश्मा तो लगते ही है, जेब में रखा। हमने कहा ये यहीं क्यों होता है? फिर मन में विचार आया, शायद वृंदावन का बंदर भी बताना चाह रहा है कि प्यारे इस चश्मे से वो कन्हैया दिखने वाला नहीं, उसके लिए तो प्रेम के नेत्र चाहिए। मुझको राधा कर दो ऐसा मन, जब मैं तेरा मैं आतो यार,
तस्वीर तेरी हमने देखी, बेहोश हुए मदहोश हुए, बेहोश हुए बेहोश हुए मदहोश। ओ कुछ ना होया कुछ ना पाया, बस तुमसे मोहब्बत करे बैठे। कुछ ना होया कुछ ना पाया, बस तुमसे मोहब्बत करे बैठे। श्री राधा रमन लाल की उस लटके दुनिया को पागल कर डाला, दुनिया को पागल कर डाला, दुनिया को पागल। माथे की लटकती उस लटके दुनिया को पागल कर डाला, दुनिया कुछ ना होया कुछ ना पाया, बस तुमसे मोहब्बत करे बैठे। बंसी वाले तुमसे तो भैया एक भक्त हमारे पास आए थे और उन्होंने निवेदन किया है, कुछ रुद्राक्ष की उनके पास मालाएं हैं, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी अगर किसी को जाप के लिए चाहिए हो तो आज संभवतः यहाँ पर उपस्थित होंगे। आज प्रयाग जाना था उनको, लौट करके आ गए हो तो अच्छी बात है। जिन जिन को रुद्राक्ष की माला चाहिए वो भक्त वो माला निशुल्क वितरण करते हैं, तो ये संदेशा आप तक देना था। और अगर किसी के मन में नर्मदेश्वर भगवान भोलेनाथ को स्थापना करने की कामना है, नर्मदा का हर कंकड़ संकर होता है, सब जानते हैं। कल कथा आएगी, मैं आपको सुनाऊंगा। जो गंगा में स्नान करने का महत्व है वो केवल नर्मदा जी के दर्शन करने से मिल जाता है। तो नर्मदेश्वर तो हमसे मिल जाएंगे, अरे हमसे क्या मिलेंगे, हम उनसे मिले हुए हैं। पर वो ठाकुर जी कृपा करके आ गए हैं, तो जो पूजा करना चाहता हो, केवल यहाँ से वो भाव नहीं है कि वितरण हो, जिसके मन में कामना हो नर्मदेश्वर की, केवल वही जो सेवा कर पाए, हाँ उसको ही वो नर्मदेश्वर हाँ मिल सकते हैं, मिल पाएंगे। रुद्राक्ष माला के लिए वो भक्त आएंगे। तो दो ये जानकारी आपको देनी थी। कल कथा का जो क्रम है और प्रसंग और समय जो है वो यही जो आज से था, 4 साढ़े 4 लगभग जब भी आप आ जाएंगे हम प्रकट हो जाएंगे। और परसों के दिन जो कथा है वो सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक रहेगी। 2 दिन जो ये हैं ये भगवान ज्योतिर्लिंग की कथा कहने का सुअवसर मिलेगा। भगवान भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग रूप में जो प्रकट हुए हैं, तो 12 ज्योतिर्लिंगों की चर्चा कल परसों ये 2 दिन आपके सामने हम रखेंगे।
तो देखिए कथा, आप सबका मन तो लग रहा होगा कथा में, इतनी कठिन तो कह ही नहीं रहा मैं। तो ये वृंदावन कैसे चला गया था जानते हो आप? ये वृंदावन गया था मैं मार्टिन की कथा सुनाते हुए, अंग्रेजों का जो कैप्टन था। सुनने वाले को भी ध्यान रखना है ना, कथा कहां से कहां चल गई। एक कथा दूसरी कथा की जननी होती, एक कथा से दूसरी कथा पैदा हो जाती है, और अगर वक्ता ध्यान नहीं रखे ना तो सब कथाएं पीछे वाली छूटती जाएंगी। श्रोता को सावधान होना चाहिए। महाराज जी वो कथा हाँ, तो देखो वो अफगान गया था लड़ने के लिए, और वहाँ से समाचार पत्र नहीं आ रहा था। बहुत सूक्ष्म में कहूँ तो लघु रुद्री का उसकी पत्नी ने उपाय किया, मिसेस मार्टिन ने 11 दिन पंचाक्षर मंत्र का जाप किया है। देखो अभी कथा में एक मंत्र और आएगा। वैसे शास्त्र कहते हैं और विद्वानों का भी कहना है कि मंच से खुले में ये मंत्रों का हमें उद्घोष नहीं करना चाहिए, तो इशारे में मैं आपसे वो मंत्र भी कहूँगा। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु ने देवताओं को ये मंत्र दिया था। अभी क्रम में मैं आपको प्रसंग भी सुनाऊंगा। तो लघु रुद्री में उस देवी ने पंचाक्षर मंत्र का जाप किया था, और जैसे 11 दिन हुए थे, अनुष्ठान पूरा हुआ था, तभी पतिदेव की चिट्ठी आ गई। चिट्ठी में उसने पढ़ा, उसकी पत्नी ने पढ़ा। पतिदेव ने लिखा था चिट्ठी में कि यहाँ पर सब सकुशल था, पर अचानक अफगान की सेना ने हम सबको घेर लिया था और भागने का हमें कोई स्थान नहीं मिल रहा था। प्राणों का बस संकट था कि बस अब प्राण छूट जाएंगे। देखिए ये अंग्रेज की जो पत्नी थी, इसने ये भगवान से प्रार्थना की थी और भगवान के सामने प्रण किया था, अगर मेरे पतिदेव ठीक ठाक लौट जाएंगे तो मैं इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराऊंगी। ये 1880 की कथा है, एक वर्ष कम, 1879 उस समय की सन की कथा है। चिट्ठी आ गई। चिट्ठी में अंग्रेज ने क्या लिखा, उसके पति ने मार्टिन ने, कि मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से था, परंतु अचानक मुझे अफगानी सेना ने घेर लिया और ऐसी स्थिति आ गई, सब भाग गए बस मरने पर कि अब शरीर छूट जाएगा, ये मार देंगे, ये स्थिति आ गई। परंतु तभी मैंने देखा एक भारत का कोई साधु मेरे सामने प्रकट हुआ, लंबी लंबी जिसकी जटाएं थी, उसके हाथ में ऐसा त्रिशूल था, वो इकलौता था और ऐसे त्रिशूल को घुमाता था, जितनी अफगान सेना थी सबका वध कर दिया। इसकी प्रमाणिकता आपको इंटरनेट में मिल जाएगी। बोले सारी सेना भाग गई और बोले हम सबके प्राण बच गए। लौट करके वो भारत आया, अपनी पत्नी से मिला और पत्नी ने बताया कि मैंने आपकी रक्षा के लिए इस मंदिर में, यहाँ पर मैंने लघु रुद्री का पाठ करवाया था और ये मैंने संकल्प लिया था, अगर आप ठीक ठाक लौट करके आ जाएंगे तो मैं यहाँ पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराऊंगी। तब उन दोनों दंपति ने मिलकर के 15,000 रुपये सन 1883 में दिए थे और उस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। आज भी वो मंदिर आपको दर्शन करने के लिए उसकी बड़ी महिमा है। और वो भक्त दोनों जो पति पत्नी थे शिव भक्त हो गए थे और लौट करके गए थे, यही प्रण करके गए थे कि जीवन में हम कभी शिव जी का पूजन कभी छोड़ेंगे नहीं, ये संकल्प लेकर के गए थे। तो देखो भगवान भोलेनाथ ने आकर के रक्षा की थी। यम डरत्यो जब दास कहायो, बोले महाराज जब से मैं आपका बन गया दास, तब से यमराज भी मुझसे डरने लगा है। यम डरत्यो जब दास कहायो और मदन गोपाल शरण तेरी आयो। मृकंडू मुनि को बेटा नहीं था, उन्होंने भगवान भोलेनाथ की आराधना की थी। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए थे और उन्होंने यही कहा वर मांगो। तो मृकंडू मुनि ने कहा मुझे बेटा चाहिए। देखो भैया सबसे बड़ा दुख क्या है, हमें बेटा नहीं है। एक बात और विचार करना, हमको दुख क्या है, बोले हमको बेटा नहीं है। विचार करो, बुद्धिमान हो, सोच सकते हो, बुद्धि तो इतनी आपको दी है। जो वस्तु हमारे पास नहीं है, आत्मदेव को यही तो दुख था, भागवत की कथा के आश्रय से कहूं कि बेटा नहीं है। जो वस्तु हमारे पास नहीं है वो कितना दुख दे रही है हमको, जिसके ना होने से हमको इतना दुख मिल रहा है। नहीं है अभी हमारे पास,
फिर भी दुख दे रही है। विचार करो, जिसके ना होने से इतना दुख मिल रहा है, अगर वो वस्तु मिल जाएगी तो हमारा दुख कितना ना बढ़ जाएगा। जिस वस्तु का अभाव इतना दुखदाई है, जिस वस्तु के ना होने से हमें इतना दुख हो रहा है, वो वस्तु अगर हमको मिल जाएगी तो हमारा दुख कितना ना बढ़ जाएगा। भैया भैया रोते हैं क्या? बोले टेलीविजन नहीं है। ए ठाकुर जी कृपा करो, टेलीविजन नहीं है। भगवान ने कृपा की, टीवी घर में आ गई। अब रोना और बढ़ गया। क्यों? बोले पहले टीवी नहीं थी तो बच्चे पढ़ते थे, अब टीवी आ गई तो पढ़ना लिखना सब चौपट हो गया। तो भगवान जो दे रहा है भैया वो सोच समझ के ही दे रहा है। तुमको अगर उसने कुछ नहीं दिया है तो उसमें भी तुम्हारा हित ही है। अरे भैया मैंने कहा ना, भगवान अपने भक्तों की कैसे रक्षा करते हैं, जैसे एक मैया नन्हे से बालक की रक्षा करती है, इसी प्रकार भक्त की रक्षा भगवान करते हैं। अगर उसने नहीं दिया है तो उसमें भी तुम्हारा हित है, अगर उसने तुम्हें दिया है तो उसमें भी तुम्हारा हित है। पर हमको सबसे बड़ा दुख क्या है? हमें तो कुछ नहीं मिला है। क्या दुख है? जिंदगी में जिसको जितना मिला है, जिंदगी में जिसको जितना मिला है, जिंदगी से उसको उतना ही गिला है कि हमें क्या मिला है? स्वस्थ तन मिला है प्यारे, तो तुम लाख नहीं करोड़ों से ऊपर हो। उदाहरण से समझो, आज क्लास लंबी चलेगी, घर फोन कर देना, एक्स्ट्रा क्लासेस हैं। परीक्षा पास आती है तो स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगती हैं। परीक्षा का तो समय चल ही रहा है। सेंटर कौन सा मिला है हमको? बोले काशी मिला है। यहाँ बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं सेंटर में बैठ करके। हमें क्या मिला है? सबसे बड़ा दुख क्या है कि हमें मिला ही क्या है? उदाहरण से समझो, एक व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने गया और दर्शन करते करते उसका ध्यान कहाँ था? उसके जूते में। हाँ, कहाँ पे? मेरा जूता अभी नया खरीद के लाया हूं, ब्रांडेड है, गायब ना हो जाए। और हो जाते हैं गायब। हाँ, जूते खुद चलते नहीं है, जूते खुद चलते नहीं है। आप कथा के बाद हॉल के बाहर खड़े हो, हमने पूछा क्यों खड़े? हमारे जूते गए हैं अभी घूमने, लौट के आ जाए तो हम जाएं। चल के जूते खुद नहीं जाते। हाँ, पर चलाने वाला कोई मिल जाए तो चले भी जाते हैं। तो भक्त मंदिर में गया और ध्यान कहाँ पर है? जूते में। तो देखो लौट करके आया, बिहारी जी के मंदिर से देखा जूता गायब। अब तो भगवान को ही बड़बड़ाने लगा, हे भगवान तेरे मंदिर में पहली बार आया, तूने मेरा जूता ही घुमाया। मित्र से कहता अभी जाकर के लड़ता हूं बिहारी जी से, दर्शन करने आया मेरे ही जूता गायब कर दिया। बड़े गुस्से में गया अंदर, बिहारी जी के पास लौट करके आया। मित्र ने कहा लड़ आए भगवान से। बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? मित्र ने कहा लड़ा है बिहारी जी से, कह रहे थे ना लड़के आओगे जूता गायब हो गया, तुम्हारे मंदिर में आया और दर्शन करने आया जूता गायब, ये व्यवस्था है तुम्हारी, लड़ाए? बोले नहीं, नहीं लड़ पाए। बोले क्यों? बोले बड़े गुस्से में गए थे। बोले गुस्से में तो गए थे कि आज बिहारी जी को सुनाएंगे, पर जैसे गुस्से में हम गए बिहारी जी से लड़ने के लिए, तभी बिहारी जी ने अपने पैर दिखा दिए, भैया हमारे भी कोई ले गया है। अब जब उनके भी चले गए हैं तो उनसे कैसे लड़े? पर जूता हो गया गायब। अब महाशय जी का पैर कितना बड़ा था? 12 नंबर का जूता लगता। दुकान में गए, बोले भैया जूता दे दो, गर्मी का समय, पैर बड़ा जल रहा है। बोले इतना बड़ा पैर? बोले ये कॉमन साइज नहीं है, आप एक काम करो ऑर्डर दे जाओ, 5 दिन में मिलेगा। बोले 5 दिन नंगे पैर? दुकानों में भटक रहा है परंतु कहीं भी जूता नहीं मिल रहा है। दुकान वाले कहते हैं ऑर्डर दोगे तो बनेगा। भगवान को बड़बड़ा रहा था कि हे भगवान तूने कैसा पैर बनाया मेरा, इतना बड़ा पैर, जूता ही नहीं मिल रहा कहीं पर, छोटा बनाता तो कहीं भी मिल जाता। क्या तेरी यही कृपा है हम पर? छोटा जो पैर बनाता तो जूता तो मिल जाता। भगवान को बड़बड़ाता हुआ जैसे ही दुकान से बाहर निकला तो उसने देखा एक व्यक्ति जिसके पैर ही नहीं थे घसीटता हुआ जा रहा था। भगवान को प्रणाम कर बोला प्रभु छोटा बड़ा कैसा भी सही, पैर तो दिया आपने, इसको तो पैर भी नहीं दिया। हमको दुख कब होता है?
बोले जब हम अपनों से ऊपर वालों को देखते हैं तब हमको दुख होता है। भगवान की कृपा का अनुभव करना है प्यारे, तो अपनों से नीचे वालों को देखो। पर होता क्या है, कार में चलने वाला एरोप्लेन में उड़ने वाले को देखता है, एरोप्लेन में चलने वाला जिसके पास प्राइवेट जेट है उसको देखता है, प्राइवेट जेट में चलने वाला सब दुनिया के सबसे धनाढ्य को देखता है। दुख क्यों होता है? बोले क्योंकि हम हमेशा अपनों से ऊपर वालों को देख रहे हैं। भगवान की कृपा की अनुभूति करनी है ना भैया, तो तुम अपनों से ऊपर वालों को नहीं, तुम अपनों से नीचे वालों को देखो। तुम हवाई जहाज में चल रहे हो तो उसको देखो जो कार में चल रहा है, जो कार में चल रहा है वो उसको देखे जो मोटरसाइकिल में चल रहा है, जो मोटरसाइकिल में चल रहा है वो उसको देखे जो साइकिल में चल रहा है, जो साइकिल में चल रहा है वो उसको देखे जो पैदल चल रहा है, जो पैदल चल रहा है वो उसको देखे जिसके पैर ही नहीं है वो घसीट रहा है। तब पता चलेगा भैया हम लाख नहीं, हम तो करोड़ों से ऊपर हैं। तुम कहते हो भगवान ने तुमको क्या दिया है, ऐसे बहुत से धनवान हैं महाराज, करोड़ों लेकर के घूम रहे हैं, किडनी खराब हो गई है, पैसे देने को तैयार है, दे दो अपनी किडनी। करोड़ों रुपए एक किडनी के बदले तुमको कोई धनवान दे सकता है, और तुम कह रहे हो भगवान ने हमें क्या दिया है, करोड़ों की किडनी दी, करोड़ों की आंखें दी, करोड़ों के नाक दिया, करोड़ों का दिल दिया, अरबों का ये शरीर दिया, और तुम कहते हो भगवान ने हमें क्या दिया है। दो चार सुखी है लाखों में, आंसू है करोड़ों आंखों में, मैंने सुख से सोनी पीर देखी, एक हंसता है 10 रोते, मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। एक भक्त आया, उसने कहा महाराज जी आप बड़ी अच्छी कथा कह रहे थे, एक बात और मैं एडिशन करना चाहता हूँ। आप कह रहे इतना महंगा शरीर दिया है। बोले महाराज मेरा एक मित्र है, उसके सिर पर बाल नहीं थे, डॉक्टरों के पास गया, बोले बाल लगवाने, बोले कितने का एक बाल लगेगा, बोले 100 रुपए का। हमने कहा हे भगवान इतनी कीमत, इतना कीमती शरीर भगवान ने तुमको दिया है और तुम कह रहे कुछ नहीं दिया है। एक व्यक्ति गन्ना चूस रहा था, शुगर केन चूस रहा था, और चूस करके 1 रुपए थे उसके पास, एक में क्या मिलता है, गन्ना ही मिलता है, तो चूस करके फेंकता जा रहा है। अब भगवान को बड़बड़ा रहा है, 50-100 रुपए होते तो जूस पीता बढ़िया, क्या गन्ना खा रहा हूं, ठाकुर जी कृपा नहीं है तेरी मुझ पर। भगवान को बड़बड़ा रहा है, गन्ना चूस करके फेंकता जा रहा है, थक गया, बैठ गया, और पीछे मुड़ करके देखा तो एक व्यक्ति जो थूक करके वो आ रहा था उसी को चूस करके उठाता हुआ आगे बढ़ रहा था। बोले हे भगवान कुछ तो दिया है आपने, तो भैया स्वस्थ तन दिया है, मन दिया है, तो भैया समझो भगवान की बड़ी कृपा है। प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विविध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा करे दीनो। देखो अब कथाएं तो इतनी आ रही हैं मन में कि मैं क्या क्या सुना दूं। एक कथा और मन में आ रही है, इशारे में कह देता हूं, फिर क्रम में चलता हूं। तो देखो एक बहन को उसके भाई ने जयपुर से 1 लाख रुपए की लौंग ला करके दी, नाक की, हीरे की। जानते हैं ना, माताएं पहनती हैं नाक में डायमंड, अमेरिकन नहीं ओरिजिनल, 1 लाख रुपए की। अब वो हर घर में जाकर के कहती है देखो मेरी लौंग कितनी प्यारी लग रही है। हाँ हाँ बहन बड़ी प्यारी लग रही है। कौन लाया? बोले मेरे भैया लाए हैं जयपुर से, 1 लाख रुपए की है। सुबह से शाम तक जो नहीं पूछ रहा है तो जा जाकर बता रही है मेरी लौंग देखो कितनी प्यारी लग रही है। हाँ बहन बड़ी प्यारी, कहाँ से आई? मेरे भैया लाए हैं, जयपुर से लाए, 1 लाख रुपए की हीरे की है। सुबह से शाम तक सबको बता रही है मेरे भैया लाए 1 लाख रुपए की जयपुर की हीरे की। तो देखो रात्रि हो गई, शाम हो गई, संत देख रहे थे। संत ने बुलाया बेटी इधर आओ।
बोले एक बात बताओ, तुम्हारी लौंग? बोले महाराज जी अच्छी लग रही ना, मेरे भैया लाए हैं, जयपुर से लाए हैं, हीरे की है, 1 लाख रुपए की है। बोले वाह बेटी, जिस भाई ने तुझे लौंग दी उसकी तो तूने बड़ी महिमा गाई, परंतु जिस परमात्मा ने तुझे नाक दी, क्या तूने कभी उसकी महिमा गाई? नाक ही नहीं देता तो कहां पहनती? सूर्पणखा बना करके भेज देता तो लौंग को कहां पहनती? एक भाई ने हमको लौंग दी, उसकी दिन भर हमने महिमा गाई, परंतु जो परमात्मा हमको स्वस्थ तन दिया है, मन दिया है, उसकी महिमा हमने जीवन में आज तक नहीं गाई। अनंत कृपा ठाकुर जी की है प्यारे। तो ऐसे उनकी नगरी में बैठ करके उनकी ही कथा सुनने का मौका, भैया तो सब कुछ तो मिल गया है, तुम मिल गए हो, सब मिल गया है, और कुछ चाहिए ही नहीं है। मेरे प्यारे बिहारी जी, हे भोलेनाथ, बोले तुम मिल गए हो तो अब क्या चाहिए? कुछ पाने लायक बचे ही नहीं है। ये तो सबसे अंतिम प्राप्तव्य है हमारा, सबसे अंतिम अचीवमेंट, यही तो हमारा टारगेट था। बोले हम आ जाएं तुम्हारे यहाँ, सहजता में तुम्हारे यहाँ आ गए। तुमने आ क्या गए, तुम पकड़ करके हमें ले आए। मैं तो कहता हूं ना भैया, जिसको हम चुनते हैं, दुनिया वाले जिसको चुनते हैं वो संसद में बैठते हैं, परंतु भोलेनाथ जिनको चुनते हैं वो सत्संग में बैठते हैं। तो हम तो बिहारी जी के और भोलेनाथ के चुने हुए बाशिंदे हैं। जो व्यक्ति कथा में बैठता है, समझ जाओ भगवान की उस पर अहर्निश कृपा बरस रही है। उसे एक दिन सा ढूंढता है। वाह क्या बात है। जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, उसे एक दिल सा हिला ढूंढता है, उसे एक दिल सा हिला ढूंढता है, जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, जिसे ढूंढने का अमल बढ़ चुका है, जिसे ढूंढने का अमल बढ़ चुका है, वो इस ढूंढने में मजा ढूंढता है, वो इस ढूंढने में मजा ढूंढता है, वो मुझ में है बिल्लू, वो मुझ में है बिल्लू, कहाँ ढूंढता है, जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, जो उस सांवले को सदा ढूंढता जो पूछो पथ पे बिंदु क्या ढूंढता है, जो पूछो पथ पे बिंदु क्या ढूंढता है, ओ पथ बिंदु जी का, पथ बिंदु जी का पता ढूंढता है, जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, सदा ढूंढता है, सदा ढूंढता है, जो उस सांवले को सदा ढूंढता। सबकी बारी आएगी। हर हर तो प्यारे, संसार में तुमको जहां मजा दिख रहा है ना, संसार के मजे में ही सजा है।
और भोलेनाथ के सजे में ही असली मजा है। कहां पर आए हम? भोलेनाथ की नगरी। देखो एक बात और कहूं, बहुत अच्छी बात है। एक भक्त गया काशी विश्वनाथ दर्शन करने, तो वहां पर उसने भस्म ली। भस्म की महिमा तो हम गा ही रहे हैं। भस्म ली और उस भक्त ने कहा कि इस भस्म की एक्सपायरी डेट क्या है? क्या बोले? इस भस्म की एक्सपायरी डेट क्या है? बोले महाराज इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, बल्कि तुम उसे रोज लगाओ तो तुम्हारी एक्सपायरी डेट भी बढ़ जाएगी। जय हो, जय हर हर। तो प्यारे, जो तारकासुर था, जिसके वध की कथा कल आपने सुनी, इसका वध करने वाले भगवान कार्तिकेय। कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया था। कथा है, थोड़ा बुद्धि लगाना, क्योंकि हम ही केवल सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। मानव ही केवल विचार कर सकता है। सोचने की शक्ति किसमें? जानवरों में नहीं है, हम में है। तो बुद्धि को लगाना। अगर इधर उधर तुम्हारी दृष्टि चली जाएगी ना भैया, तो फिर मेरा मन भी नहीं लगता। कथा क्या है? बोले भक्त की निगाह में जब वक्ता अपनी निगाह डालता है, तो ये वक्ता बोल रहा है। बोले कहाँ देख करके? बोले वो श्रोता की नेत्रों की वो जिज्ञासा को देख करके वक्ता कथा कह जाता है। तो ये मूल कथा में थोड़ा प्रवेश करें हम, क्योंकि विचार तो हम ही कर सकते हैं, सोच समझना ये हम मानवों को ही बुद्धि मिली है इतनी। तारकासुर के 3 बेटे थे, जिनका वध कार्तिकेय ने कर दिया था। इनके 3 पुत्र थे, जिनका नाम था तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष। इन्होंने बड़ी घनघोर तपस्या की थी। 1000 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की थी। गर्मी के समय पंचाग्नि तापते। पंचाग्नि मतलब चारों ओर आग रहती है और ऊपर से सूर्य भगवान। गर्मियों के समय ग्रीष्म काल में अग्नि को तापते हैं, और जब शरद ऋतु आती है तो कपड़े वस्त्र उतार करके बाहर खड़े हो जाते हैं ठंड में। शीत ऋतु जब आती है तो गंगा जी में डूब करके ठंडे जल में उसमें तपस्या करते। 1000 वर्ष तक केवल खाया कुछ नहीं था, इन्होंने केवल श्वास ली थी। अंत में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने कहा वर मांगो। तो इन्होंने वर मांगा कि हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो हम भी नहीं हैं। तो बोले ठीक है, एक वरदान दे दीजिए, हमको 3 ऐसे पुर दीजिए, जिसमें 3 पुर मतलब 3 ऐसे नगर दीजिए जो कभी नष्ट ही ना हो। जब एक साथ वो तीनों नगर मिले तब नष्ट हो, और हमारी मौत अगर हो तो केवल भोलेनाथ के हाथ से हो। बस यही वर हमें चाहिए, और उस नगरी में कोई भी प्रवेश ना कर सके, केवल भगवान भोलेनाथ को छोड़ करके। तो इनको मारने वाले भोले ही नाथ थे, क्योंकि इन्होंने वर मांगा था कि हमारी नगरी में कोई भी प्रवेश नहीं करे। अब तो ये तपस्या करते हैं, भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं, भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, और ये देवताओं को बड़ा परेशान करते हैं। अगर दैत्यों को वरदान मिल जाता है ना, तो सबसे ज्यादा प्रताड़ित होते हैं देवता। देवता परेशान होकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा आप चिंता मत करो, चलो आप मेरे साथ। कहाँ? भोलेनाथ के पास। सारे देवता मिलकर के भोलेनाथ के पास गए हैं, और भोलेनाथ ने कहा, भोलेनाथ से निवेदन किया प्रभु। भोलेनाथ, देवताओं ने क्या कहा? बोले ये 3 जो राक्षस है ना बहुत परेशान कर रहे हैं, आप इनको मार दीजिए। तो भोलेनाथ ने कहा मैं मार नहीं सकता, क्योंकि ये मेरी भक्ति कर रहे हैं और ये धर्मनिष्ठ हैं, धर्म का पालन कर रहे हैं, मेरे भक्त हैं, इसलिए मैं इनको मार नहीं सकता, मैं इनको हाथ नहीं लगा सकता। जब तक ये धर्म के मार्ग पर चलेंगे, मेरी भक्ति करेंगे, मैं इनका कुछ भी नहीं कर सकता। अगर तुम चाहते हो इनका वध हो जाए, तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवताओं से एक काम करो, जाओ। कहाँ पर? बोले जाओ तुम
नारायण भगवान के पास जाओ। तो ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर के नारायण भगवान के पास गए हैं और वहाँ पर नारायण भगवान की स्तुति गाई है। और देवताओं की स्तुति को सुनकर के भगवान नारायण भगवान विष्णु विचार करने लगे, दैत्य जो हैं इस समय शिव भक्ति में तत्पर हैं, वो शिव भक्ति कर रहे हैं, देवताओं का कष्ट कैसे समाप्त हो। तभी विष्णु भगवान ने विचार किया, यज्ञ नारायण भगवान का ध्यान किया। यज्ञ जो हम करते हैं ना, यज्ञ ये भी भगवान है, यज्ञ नारायण का इन्होंने ध्यान किया है, सनातन यज्ञ प्रकट हो गए हैं। और भगवान विष्णु ने कहा है देवताओं से, जाओ जाकर के तुम इनका स्तवन करो, यज्ञ करो। जब यज्ञ किया है, यज्ञपति का आह्वान करके उनका पूजन किया है, तब यज्ञ कुंड से हजारों हजार भूत प्रकट हो गए हैं देवताओं की रक्षा के लिए। विष्णु भगवान ने उन भूतों से कहा है जाओ जाकर के तीनों पुरों का नाश कर दो। और जैसे ही हजार ये भूतगण जैसे ही जा रहे थे, कहाँ? त्रिपुर का नाश करने के लिए। इन तीनों की नगरी को कहते थे त्रिपुर। तो ये त्रिपुर का नाश करने के लिए जैसे ही ये भूतगण गए हैं, जैसे ही प्रवेश करते जल करके सब भस्म हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने वरदान मांगा था इन दैत्यों ने ब्रह्मा जी से कि हमारी नगरी में कोई भी प्रवेश करेगा वो जल करके मर जाएगा। अब भगवान नारायण ने विचार किया है तो बड़ी गड़बड़ हो रही है। इस समय जो है ये तीनों राक्षस जो हैं वो शिव भक्ति कर रहे हैं, और जो शिव भक्ति करता है भैया उसका काल भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। पहले दिन से यही बात कह रहा हूं भैया मैं, यम डरत्यो जब दास का आयो और मदन गोपाल शरण तेरे आयो। अभी एक कथा और बाकी है, मृकंडू मुनि की कथा सुना रहा था मैं, आगे सुनाऊंगा। तो भगवान विष्णु ने विचार किया कि अब इनका वध कैसे हो, ये तो धर्म कर रहे हैं। देखो जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है ना, उसका बाल भी बांका नहीं होता है। भगवान विष्णु मारना चाह रहे हैं पर मार नहीं पा रहे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का पूजा करते हैं, पूजन करते हैं। तो बोले इनको धर्म के मार्ग से हटाना है, इनसे अधर्म करवाना है। तब भगवान विष्णु ने ध्यान किया है और अपनी माया से एक दिव्य पुरुष को प्रकट किया है। वो पुरुष, उसके बाल नहीं थे, उसका नाम मुंडी पड़ा है, अरहन। और भगवान विष्णु ने कहा है जाओ जाकर के तुम उन दैत्यों को धर्म से हटा करके अधर्म में लगाओ। 16,000 इन्होंने मंत्रों का निर्माण किया है। 4 इसके शिष्य प्रकट हुए अरिहन के, और ये जो शिव भक्ति में तत्पर रहते थे, कमलाक्ष, विद्युन्माली और तारकाक्ष। भगवान नारद जी ने ऐसी माया चलाई है कि इन तीनों ने उस अरिहन को ही अपना गुरु बना लिया है, और इस अरिहन का केवल एक उद्देश्य था कि इन तीनों से पाप करवाना है। अरे ये शिवलिंग का पूजन क्या करते हो, सब बेकार है, शिवलिंग का पूजन बंद करवा दिया। ये तिलक क्या लगाते हो, सब बेकार है, तिलक जो लगाते थे, त्रिपुंड लगाते थे, बस वो सब छुड़वा दिया। ये पूजन क्या करते हो, कथा क्या सुनते हो, सब बेकार है, भोलेनाथ कुछ भी नहीं है, मेरी बात मानो, मुझे अपना गुरु बनाया है। तो अरिहन ने क्या किया था, कभी कभी ऐसे मिल जाते हैं ना हमें संसार में, अच्छा खासा व्यक्ति धर्म करता है और उसकी संगत में आकर के व्यक्ति कुसंगी बन जाता है। तो ये गुरु बनकर के आए, और जो ये दैत्य भगवान भोलेनाथ की आराधना करते थे, उनसे भगवान भोलेनाथ की आराधना ही छुड़वा दी, पाप करवाने लगे। अलक्ष्मी का वास हो गया वहां पर। ये तीनों जो दैत्य थे ये पापमय हो गए। फिर सारे देवता गए हैं किसके पास, भगवान भोलेनाथ के पास गए हैं। विष्णु भगवान भी गए, ब्रह्मा जी भी गए, सारे देवता गए भगवान भोलेनाथ के पास। और भगवान भोलेनाथ से कहते हैं कि आपके जो 3 जो आपके शिष्य हैं, विद्युन्माली, कमलाक्ष और तारकाक्ष, ये तीनों अब पापमय हो गए। भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है अब मैं इनका वध कर दूंगा। इतना कह करके भगवान भोलेनाथ अपने कमरे में चले गए, और उनके बेटे कार्तिकेय जी उनको प्यार करने लगे। बाहर बेचारे देवता खड़े हैं, विष्णु भगवान खड़े हैं, भगवान भोलेनाथ आए ही नहीं रहे। तो भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा एक काम करो, हम तुमको एक मंत्र देते हैं, उस मंत्र का जाप करो, देखना भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के बाहर आ जाएंगे। तब जाकर के शिव महापुराण में भगवान भोलेनाथ को अगर प्रसन्न करना है आपको, भगवान विष्णु ने ये मंत्र किसको दिया था, देवताओं को दिया था। देवताओं ने इस मंत्र का जाप किया था। मंत्र कौन सा था, पंचाक्षर मंत्र जो होता है ना,
वही मंत्र था। उसके बाद ओम नमः शिवाय शुभम कुरु कुरु स्वाहा। हे भोलेनाथ क्षमा करिएगा, मंच से कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इशारों में कह दिया है। ये मंत्र का जाप करने से, मंत्र जो होता है वो गुप्त होता है, सबके सामने मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए, नाम का कर सकते हो। तो भगवान विष्णु ने ये मंत्र दिया देवताओं को कि ये मंत्र का जाप करो और देखना भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। देवताओं ने इस मंत्र का जाप किया है, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए हैं। तभी विश्वकर्मा जी ने बड़ा ही सुंदर एक इनको रथ दिया है। उस रथ में भगवान भोलेनाथ विराजमान होकर के उन त्रिपुरों की राजधानी को गए हैं और उन्होंने विष्णु भगवान का एक इनके पास अमोघ शस्त्र था, उसका ध्यान करके जैसे उस बाण को चलाया है, वो तीनों पुर और उसके साथ साथ वो तीनों राक्षस, उनका वध हो गया है। भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरों का वध कर दिया है। ब्रह्मा जी ने शिव जी की स्तुति गाई है और मय दानव, ये 3 नगरियों को बनाने वाला मय दानव था, इसकी रक्षा हो गई थी। इसने भगवान से क्षमा मांगी है और भगवान भोलेनाथ ने इसे सुतल लोक भिजवाया है, वितल लोक भिजवाया है। उसी समय जो वो मुंडी जो भगवान नारायण ने प्रकट किया था कि इन दैत्यों को तुम धर्म के मार्ग से हटा करके अधर्म कराओ, अरहन वो प्रकट हुआ और उसने कहा कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मैंने भक्तों को धर्म के मार्ग से हटा करके अधर्म करवाया है, इन शिव भक्तों का मैंने पतन करवाया है, मेरी मुक्ति नहीं होगी। तब त्रिदेवों ने, त्रिदेव मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों ने कहा है अरे भैया तुमने जो किया है उससे ऋषियों की रक्षा हुई है, इसलिए तुमको पाप नहीं अपितु तुम पुण्यवान हो गए हो, चिंता मत करो। अभी तुम कहीं पर छिप करके, मैया मरु नाम की एक गुफा है, वहां पर छिप करके तुम रहो और जब कलयुग होगा तब तुम प्रकट हो जाना और तुम्हारा वहीं से धर्म प्रकट हो जाएगा। अरहन नाम का वो राजा था और कलयुग में प्रकट हुआ और वहीं से एक धर्म उसका शुभारंभ हुआ है। तो भगवान भोलेनाथ ने उसको आशीर्वाद दिया है। इसके बाद एक बार देखिए जालंधर, आप सबने सुना होगा, भगवान जालंधर को मारने के लिए प्रकट होते हैं। जालंधर की पत्नी कौन थी? वृंदा। और एक शंखचूड़ नाम का राक्षस है, उसकी पत्नी का नाम था तुलसी। यहां पर क्रम से 2 कथाएं आई हैं। एक कथा है वृंदा की, उस वृंदा ने भगवान नारायण को शाप दिया है कि माया से तुमने मुझे 2 दैत्यों का जो दर्शन कराया था, वही दैत्य तुम्हारी पत्नी का हरण करने वाले होंगे, ये शाप दिया था वृंदा ने। और तुलसी के जब पातिव्रत धर्म को नष्ट किया था भगवान नारायण ने, तब शाप दिया था क्या कि बोले तुम शालिग्राम बन जाओगे, पत्थर बन जाओगे, तुम्हारा हृदय पत्थर के समान है। तो शालिग्राम बन करके भगवान नारायण पत्थर बन करके प्रकट हुए थे। वैष्णवों के घर में भैया एक कुछ चीजें हैं, ये होनी चाहिए। और भक्त कहते हैं ना, वो बड़ी सुंदर बात, घर घर तुलसी साधु सेवा दर्शन गोविंद जी को मोहे लागे वृंदावन, लागे वृंदावन एक लाइन बस। मोहे लागे वृंदावन को, आली मोहे लागे वृंदावन को, आली मोहे लागे वृंदावन, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, आली मोहे लागे
बात और कह दूं आपसे, भगवान को अगर आप घर बुलाना चाहते हो तो ये तुलसी, यमुना जल और साधुओं का आपके घर में आना जाना और भगवान का विग्रह अगर आपके घर में होगा ना, तो पहले तो आपका घर कुछ भी हो, पर जब ये आ जाता है हमारे घर में, तब हमारा घर स्वयं में वृंदावन बन जाता है। फिर बिहारी जी को बुलाना नहीं पड़ेगा, फिर बिहारी जी खुद हमारे घर में आ जाएंगे। देखो भैया, कहीं पर प्रधानमंत्री जाते हैं ना, तो उनसे पहले उनको क्या चीजें पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वो पहुंच जाती है कि नहीं? बोलिए। अरे हमारे प्रधानमंत्री जी तो ये खाते हैं, ये व्यवस्था की जाए, संदेशा पहले आ जाता है। अरे भैया, किसी को तुम बुला रहे हो तो उसके अनुरूप घर को भी तो बनाओ। तुम अगर अपने हृदय में भोलेनाथ को बुलाना चाह रहे हो तो पहले भक्ति को तो बुलाओ। एक बार भक्ति को बुला लोगे प्यारे, और भक्ति आपके हृदय को इतना सजा देती है कि भगवान भोलेनाथ फिर अपना घर छोड़ करके भक्त के हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, घर सजाना किसको अच्छे से आता है? देवियों को आता है कि पुरुषों को? देवियों को आता है कि नहीं? किसी के घर जाइए, पता चल जाएगा आपको, जिसके घर में आए उसकी शादी हुई है कि नहीं है। घर अगर बिखरा पड़ा है, बर्तन जूठे हैं, तो मतलब अभी शादी, और घर में व्यवस्था है, सुवास आ रही, सुगंध आ रही है, सब साफ सफाई, इसका मतलब शादी हो गई। क्योंकि घर को संवारना देवियों को आता है। पुरुष तो बेचारे क्या करते हैं, फैलाते ही हैं। तो अपने हृदय को सजाना है, किसके अनुरूप? भोलेनाथ के लिए बनाना है अपने हृदय को। तो पहले भक्ति महारानी को हृदय में बुलाना है। वो आती हैं और घर को ऐसा सजाती हैं कि भगवान भोलेनाथ अपना घर छोड़ करके भक्त के हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। तो भैया, हमारे हृदय में रह रहे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, छल, ईर्ष्या, दंभ, कपट। दीपावली के दिन हम सफाई करते हैं, कचरा बाहर निकालते हैं कि नहीं? बोलो, निकालते हैं। और फिर सुंदर सुंदर वस्तुएं ला करके घर सजाते हैं कि नहीं? तो भैया, घर को तो बहुत साफ कर रहे हैं, परंतु हमारा हृदय अभी भी साफ नहीं हुआ। एक गाना नहीं है, पर एक भजन और है। तुमने घर को नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? जी, एक लाइन बताना सर। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन को नहीं निहारा, निर्मल मन को नहीं निहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो भैया, मेहमान आता है तो क्या करते हैं हम? साफ सफाई करते हैं कि नहीं? तो भैया, भगवान से बढ़कर के और हमारा मेहमान कौन होगा? तो हृदय को भी तो सजाओ। अरे भैया, एक कुत्ता भी कहीं पर बैठता है ना, तो अपनी पूंछ से उस स्थान को साफ कर लेता है। भगवान झांक करके देखते हैं, ओहो हृदय कैसा है, जरा देखूं। और जहां देखते काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, भगवान कहते भैया यहाँ तो पहले से हाउसफुल है, वेटिंग भी नहीं है, टिकट भी नहीं मिल रही, तो भगवान लौट जाते हैं। परंतु जब भगवान भक्त के हृदय को झांक करके देखते हैं, सत्य, दया, दान, तप भगवान के अनुरूप सजा हुआ है, तो फिर भगवान आकर के भक्त के हृदय में बैठ जाते हैं। या तो भगवान को बुला लो तो ये गंदगी अपने आप चली जाएगी, या तो खुद साफ कर लो। खुद से तो साफ होने वाला नहीं, जबरदस्ती भगवान को ले आओगे ना, अगर तुम नहीं कर पा रहे तो भैया भगवान तुम्हारे हृदय को साफ कर देंगे। राधा कराव चित्त पल्लव वल्लरी के, ये वृंदावन बिहारी जी का घर है, उसको सजाने वाली कौन है? राधा कराव चित्त पल्लव वल्लरी के। राधा रानी ने अपने हाथों से वृंदावन के पौधों को, वृक्षों को सजाया और संवारा है। तो भैया वही बात काशी में इम्प्लीमेंट होती है कि नहीं? वहां सजाने वाली वो भगवती तो यहाँ सजाने वाली हमारी अम्बा भगवती इस काशी नगरी को
तभी तो भगवान यहाँ रुकते हैं, टिकते हैं। भगवान कहते हैं मेरा घर है। तो पहले या तो भगवान को बुला लो तो तुम्हारे हृदय की गंदगी साफ हो जाएगी, या तो खुद साफ कर लो, खुद से साफ होने वाली नहीं। तो देखो भैया, एक व्यक्ति ने नया नया घर बनाया, एक व्यक्ति ने नया नया घर बनाया, मुंह मांगे पैसे मांगे, लोगों ने पैसे दिए, किराए पर ले लिया। परंतु कुछ लोगों ने वहां पर गलत काम करना चालू कर दिया, जुआ खेलते हैं, मदरा का पान करते हैं। मन लग रहा है कि नहीं कथा में? नया घर बनाया, किराए पर दे दिया, पैसे ज्यादा मिल रहे थे, पर गड़बड़ी होने लगी। क्या? वहां पर जुआ खेला जा रहा है, मदरा का पान किया जा रहा है। अब वो बड़ा घबराया, मैंने घर इसलिए थोड़ू ना बनाया, ये तो मेरे घर को ही बर्बाद कर रहे हैं। बोले अब क्या करूं? तो बोले चलो गुरुदेव के पास चलते हैं। वो भक्त गया गुरुदेव के पास, बैठा था, कुछ कहने वाला था, तभी एक कमिश्नर आया पुलिस का। कौन आया? पुलिस का कमिश्नर आया और उसने आकर के गुरुदेव को प्रणाम किया। बोले गुरुदेव, मैंने आपका बड़ा नाम सुना था, मैं यहाँ पर अभी अभी नई नई नौकरी में आया हूँ, आपके शहर में नई नई नौकरी में आया हूँ, पदस्थ हूँ, तो आपका नाम था तो आपके पास आ गया, प्रणाम किया। अभी बोले महाराज मेरे रुकने की व्यवस्था, सरकारी क्वार्टर बंगला मिला है, कुछ गड़बड़ी थी तो उसको मैंने सुधार कार्य करने के लिए कहा है, तो वो सुधार कार्य चल रहा, 2-3 महीने में वो सरकारी बंगला मिल जाएगा। उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि मुझे किराए का 2-3 महीने के लिए कोई घर मिल जाए। अब वो व्यक्ति वहीं बैठा था जिसने नया घर बनाया था, उसके पास भी एक कमरा खाली था। तुरंत हाथ जोड़ करके बोला, रे महाशय जी, एक काम करिए, आप मेरा घर, मेरा कमरा ले लीजिए। बोले अच्छा भैया। बोले बिल्कुल अभी नया बना है। बोले किराया कितना? बोले आपसे किस बात का किराया, 2-3 महीने के लिए, आप भी गुरुजी के चेले, मैं भी गुरुजी का चेला, आपको फ्री। अब तो भैया क्या हुआ, पुलिस वाले का सामान आने लगा, जितने 2 नंबर के काम करने वाले थे झांक करके देखते हैं, ओहो पुलिस आने लग गई है, अब क्या करना पड़ेगा? बोले घर को खाली करके भाग जाओ, वरना जेल की चक्की चलानी पड़ेगी। तब बताओ भैया, ना केस करना पड़ा, ना पुलिस को बुलाना पड़ा, क्या करना पड़ा? बोले केवल पुलिस वाले को कमरा दे दिया, जितने गलत काम करने वाले थे सब एक एक करके, सब बोरी बिस्तर बांध करके सब भागते नजर आए। अब कोई झंझट करनी पड़ी? नहीं करनी पड़ी। इसी प्रकार हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, छल, ईर्ष्या, दम, कपट सब बैठा हुआ है। भैया हमसे तो भाग नहीं रहे, तो एक काम करो, पुलिस वाले को बुला लो, और जब डंडा चलाता है ना भैया तो सब भाग जाते हैं। भोलेनाथ जैसे हृदय में आएंगे सब भाग जाएंगे, तुम्हारा हृदय निर्मल हो जाएगा। इसलिए तो भैया भक्त कहते हैं ना, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे? आंगन घर का नहीं भैया, हृदय का आंगन, उसको साफ करो ना। घर में तो बड़ी साफ सफाई रखते हैं हम, पर हृदय वैसे ही गंदा पड़ा है तो कैसे आएंगे भगवान? अरे भैया किसी महात्मा को अगर तुम बुलाया है तुमने, तो उसको बैठने के लिए आसन भी तो दो। अब दीर्घ वपू का वो महात्मा, और बैठने के लिए तुम दे रहे हो उसे प्लास्टिक की कुर्सी, तो भैया उसके बैठने के लिए सिंहासन होना चाहिए कि नहीं? भगवान आ रहे हैं तुम्हारे हृदय में, तो भगवान के अनुरूप अपने हृदय को भी तो बनाओ, उसको सजाओ, तभी भगवान आएंगे। तो प्यारे, कहां से कथा चली गई? घर घर तुलसी ठाकुर से, ठाकुर सेवा और दर्शन गोविंद जी को। शालिग्राम भगवान बन गए थे, शाप दिया था किसने? वृंदा ने, तुलसी ने। वृंदा ने शाप दिया था कि जिन 2 राक्षसों का दर्शन तुमने कराया वही तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे, और तुलसी ने भी शाप दिया था। ये दोनों अलग अलग कथाएं, दोनों कथाएं सुनाऊंगा। अभी त्रिपुरों का वध हो गया है। एक बार बृहस्पति जी एवं इंद्र जा रहे थे तो भगवान भोलेनाथ दिखे, तपस्वी का वेश बना करके बैठे थे। इंद्र ने 2 बार पूछा, भैया तुम कौन हो? भोलेनाथ ने कुछ भी नहीं कहा। इंद्र को क्रोध आ गया, वज्र उठा के मारने के लिए भगवान को ही जैसे उठाया, भगवान ने क्रोध में आकर के उसका हाथ ही स्तब्ध कर दिया, हाथ रुक गया, उसका पत्थर के समान हो गया। भोलेनाथ की नेत्र जो है वो अग्नि प्रकट हो गई, जला देगी जैसे। बृहस्पति जी समझ गए बृहस्पति कौन है? बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु हैं।
बृहस्पति जी समझ गए ये साक्षात भोलेनाथ है, प्रणाम किया, बोले महाराज भगवान क्षमा करिए, आपका भक्त है इंद्र आपको पहचान नहीं पाया। भोलेनाथ ने क्षमा कर दिया, नेत्रों से अग्नि प्रकट हो गई थी। तो बोले बृहस्पति जी ने कहा प्रभु एक काम करिए, इस अग्नि का कहीं पर त्याग कर दीजिए। तब भगवान भोलेनाथ ने उस अग्नि को लिया, नेत्रों से जो क्रोध के कारण प्रकट हुई थी, और उसे लेकर के समुद्र में फेंक दिया है। उसी से एक बालक प्रकट हुआ है, और बालक जब रुदन करने लगा, रोने लगा, तो पूरी पृथ्वी कांपने लग गई। ब्रह्मा जी समुद्र के पास गए, बच्चे की आवाज आ रही है, समुद्र बच्चे को लेकर के आ गया, ब्रह्मा जी को जैसे ही दिया, ब्रह्मा जी का जैसे ही दर्शन उस बालक ने किया, तुरंत उसके गले को, ब्रह्मा जी के गले को पकड़ लिया और इतनी जोर से उनका कंठ दबाया कि ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू गिर पड़े। इसलिए इस बालक का नाम जालंधर हो गया। अंत में ब्रह्मा जी ने इसको आशीर्वाद दिया है, तुम सारे दैत्यों के अधिपति होगे, तुम्हारे समान बलशाली और कोई नहीं होगा, तुम्हारा संसार में कोई भी वध भोलेनाथ के अलावा नहीं करेगा, तुम्हारी पत्नी जो है वो महान पतिव्रता होगी। तो ये आशीर्वाद भी ब्रह्मा जी ने दिया है। एक दिन इस जालंधर ने देखा राहु का सिर कटा हुआ है। राहु जानते ना आप? राहु का सिर कैसे कट गया था जानते हैं? जब भगवान नारायण मुनि बन करके आए थे, देवताओं को अमृत पिला रहे थे, दैत्यों से अमृत ले लिया था, देवताओं को बैठा दिया था, उनको मूर्ख बनाया था दैत्यों को कि भैया ये तुम्हारे भाई हैं, एक काम करो, ये अमृत तो लेकर के दैत्य चले गए थे, झगड़ा कर रहे थे कि पहले हम पिएंगे। और भगवान ने इतनी सुंदर मोहिनी का रूप बनाया कि भगवान को देख करके दैत्य सब मुग्ध होकर भगवान को ही अमृत दे दिया कि देवी जी आप ही पिलाओ। भगवान ने जैसे अमृत में झांक करके देखा, ओहो भैया ये अमृत तो ऊपर पतला पतला है और नीचे गाढ़ा गाढ़ा है। तो दैत्य झगड़ा कर रहे थे, अहम पूर्वम, पहले मैं पीऊंगा, तो पहले मैं का झगड़ा ही खत्म, पहले जो पिएगा उसे पतला पतला मिलेगा, आखिरी में जो पिएगा उसे गाढ़ा गाढ़ा मिलेगा। तो मुनि भगवान ने कहा ऊपर पतला पतला, एक काम करो ये देवताओं को पिला देते हैं, आखिरी का गाढ़ा गाढ़ा तुम पी लेना। सारे देवताओं को इशारा किया, सारे देवता बैठ गए। लेकिन एक दैत्य था जिसका नाम था स्वर भानु, वो समझ गया ये मोहिनी नहीं है, ये मोहना है, मूर्ख बनाने आया है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के वो बैठ गया, उसने भी अमृत का पान कर लिया। सूर्य और चंद्रमा ने मोहिनी भगवान को बता दिया भगवान नकली है, देवता नहीं है। तुरंत मोहिनी भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया है, कुष्ठ रोग तक सूर्य भगवान